विजेता। हम में से कई लोग जब इस शब्द को सुनते हैं और अपने जीवन की ओर ध्यान देते हैं तो लगता है इस शब्द का हमारे जीवन से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और पता नहीं दुनिया के हजारों सैकड़ों लोग कैसे अपने जीवन में सफल हुए जा रहे हैं। वो जो भी काम करते हैं उन्हें हर चीज़ में सफलता मिलती है और एक मैं हूँ जो किसी भी काम में हाथ लगाता हूँ तो असफलता हासिल होती है। ऐसी क्या सीक्रेट चीज़ें हैं जो जीतने वाले लोगों को बार बार जिताती हैं? इस दुनिया के सफलतम लोगों को देखा जाए तो वो हर क्षेत्र में जीत हासिल करते हैं। फिर हम घंटों इस बात को सोचने में बिता देते हैं कि उन लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क है कि वो अपने जीवन में सिर्फ जीत ही हासिल कर रहे हैं और मैं हार। एक ऐसी ही बेहतरीन किताब जो हमें उन सीक्रेट्स को बताती है जो विनर्स के पास होती हैं, जो विनर्स को बार बार विनर्स बनाने में उनकी मदद करती हैं, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, जिसे लिखा है डेनिस वेटली ने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। 4000 से भी ज़्यादा लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, जो मुझे बहुत ही खुशी देता है। आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट से ये चैनल ग्रो हो रहा है। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी रेस में होते हैं तो हमारा ध्यान अपने कॉम्पिटिटर्स पर होता है, लेकिन जो जीतने वाला होता है उसका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है और यही बात उसको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। विजेता का ध्यान कभी दूसरों पर नहीं होता बल्कि खुद पर होता है और इतने फोकस में रहने की वजह से वो हमेशा जीत हासिल करती हैं। अब हम ऐसे 10 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम भी अपने जीवन के हर छोटे से बड़े काम में जीत हासिल कर सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि कुछ ही लोग क्यों जीतते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि जीतने की क्षमता तो इस नेचर ने सभी को दी है। कोई अपनी जीतने की क्षमता पर विश्वास करता है और कोई अपने हारने की क्षमता पर विश्वास करता है। किसी को लगता है ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मैं सफल नहीं हो सकता और किसी को लगता है पता नहीं ऐसा कौन सा काम होगा जिसमें मैं सफल हो पाऊंगा। ऑथर इसी बात के अंतर को बताते हैं कि हारने और जीतने वाले लोगों के जीवन में, उनकी सोच में, उनके विचारों में और उनकी आदतों में और उनके द्वारा किए जाने वाले एक्शंस में दिन रात का फर्क होता है। विजेता ऐसी आदतों की तरफ ध्यान देते हैं जो उन्हें और भी बेहतरीन बनाती है। हारने वाले लोग ऐसी आदतों की तरफ ध्यान देते हैं जो उनके जीवन को उसी स्तर पर रखती है और डर और पछतावे के साथ वो जीते रहते हैं। जीवन में जीत पाने वाले लोगों की 10 महत्वपूर्ण क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी है पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस का सीधा सा मतलब है जानकारी होना, लेकिन यहाँ सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है। दूसरे लोगों पर हम बहुत ध्यान देते हैं, परंतु हम में से कितने लोग हैं जो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी खामियों और खूबियों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। दूसरों की गलतियाँ निकालना हमारे लिए आसान होता है, परंतु अपनी कितनी गलतियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। और विनर होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलतियां नहीं करेंगे या आप अपने जीवन में हार नहीं देखेंगे। विनर होने का मतलब है अपनी गलतियां करने के बाद उनसे सीख लेंगे और अपनी हार मिलने के बाद अपनी असफलता के कारण का पता लगाएंगे और जब अगली बार उस काम को करेंगे तो अपनी कमियों और अच्छाइयों का बैलेंस बनाते हुए उस काम को फिर से अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि उस काम में सफलता प्राप्त की जा सके। इस बात का सीधा सा अर्थ है कि आपको अपनी कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए। पता लगने के बाद उनके लिए क्या योजना बनानी है, उनको कैसे इम्प्रूव करना है। जब हमें यह पता लगता है कि हम किस काम में ज़्यादा कमज़ोर हैं तो हम कोशिश करते हैं दूसरे व्यक्तियों से या तो उसको सीख लिया जाए या उस काम को कुछ ऐसे लोगों को सौंपा जाए जो उस काम को हमसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार सेल्फ अवेयरनेस आने से हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट भी करते हैं। अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का पता लगाते हुए हर काम को बैलेंस तरीके से करने की कोशिश करते हैं और यही बात विजेताओं को और उनसे अलग बनाती है। अगली क्वालिटी है पॉजिटिव सेल्फ इमेज या पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। बहुत से लोग अपने बारे में बहुत बुराइयां करते रहते हैं और कहते हैं मुझ में तो इस काम को करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता।
आप ही बताइए, जब आपको अपने ऊपर ही पूरा विश्वास नहीं होगा तो कोई सामने वाला आप पर विश्वास क्यों करेगा। जिस व्यक्ति का खुद पर विश्वास नहीं होता उस पर उसके रिश्तेदार भी भरोसा नहीं करते। यदि आप विजेता बने रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। खुद की बुराइयों पर काबू पाते हुए खुद की अच्छाइयों को उजागर करना होगा। खुद को बताना होगा कि भले ही कितनी भी कमियां सही, मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं जो किसी और में नहीं हैं। जब हमारी नज़रों में हमारी इमेज पॉजिटिव बनती है तो उसका असर हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम पर पड़ता है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हम और भी बेहतरीन तरीके से काम करने लगते हैं और यही इम्प्रूवमेंट हमें हमारे जीवन में सफलता दिलाने में मदद करती है। अगली क्वालिटी जो एक विनर को वाकई विनर बनाती है वो है सेल्फ प्रोजेक्शन। सेल्फ प्रोजेक्शन एक ऐसी क्वालिटी है जिसका सीधा सा अर्थ है क्लियर और स्पेसिफिक इमेज रखना, क्लियर और स्पेसिफिक पिक्चर रखना। जब हम अपने गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं तो उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। जब हमारे गोल्स ही क्लियर नहीं होते तो हमारे एक्शंस भी बिखरे हुए रहते हैं। जब हमें पता होता है हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं तो हम अपने गोल्स को क्लियर बनाते हैं। सेल्फ प्रोजेक्शन का यही अर्थ है, जिन गोल्स को हम पाना चाहते हैं उन्हें सही तरीके से प्रोजेक्ट करना, यानी कि उनको सही तरीके से अपने सामने रखना। सिर्फ गोल बना लेने से ही वो अचीव नहीं होते, उसके लिए प्रॉपर एक्शंस भी लेने होते हैं और वो एक्शंस विजुअलाइजेशन के थ्रू लिए जाते हैं। जब हमें गोल्स पता होते हैं तो हम अपने एक्शंस को इमेजिन करते हैं, पाते हैं कि हमारी एक्शंस हमारी गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद कर रही हैं और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट एक बहुत ही नामी कंपनी में जॉब करना चाहता है। वह पढ़ाई के समय में यह इमेजिन करता है कि वह उस कंपनी में जॉब कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। जब वह यह करते हुए खुद को देखता है तो बहुत ही खुशी महसूस करता है और वही खुशी उसको मोटिवेट करती है कि वो अपनी पढ़ाई में और भी बेहतरीन करे ताकि वह अपनी मनपसंद जगह जा सके। इसके साथ साथ ही वह हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव थॉट्स रखे, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करे और विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन को भी डीप तरीके से समझे। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे जीवन में खींची चली आती है। अगली क्वालिटी है टू हैव क्लियर गोल्स। सेल्फ प्रोजेक्ट करने से हमें अपने गोल्स के बारे में पता लगता है, परंतु हमें अपने गोल्स को डिफाइन करना भी आना चाहिए। हमारे गोल्स ऐसे होने चाहिए जो पूर्ण रूप से डिफाइंड हों, जिनके बारे में सोचते ही हमें साफ साफ पता हो कि हमें करना क्या है। हमें अपने लाइफ में स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, एम यानी कि मेजरेबल जिनको मेजर किया जा सके, ए यानी कि असाइनेबल, यह पता लगना चाहिए कि इस गोल को पूरा करने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा। आर यानी कि रियलिटी बेस्ड, गोल्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके, जो रियल ही नहीं होंगे उनको पूरा नहीं किया जा सकता। टी यानी कि टाइम बाउंड, हमारे गोल्स ऐसे होने चाहिए जिन्हें एक समय सीमा में पूरा किया जा सके। इसलिए गोल्स बनाते हुए अगर हम स्मार्ट इस तरह के गोल्स बनाएंगे तो ऐसे गोल्स जरूर सफल होंगे। अगली क्वालिटी है टू फोकस ऑन पॉजिटिव साइड। लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे लिए नेगेटिव होती हैं, परंतु बार बार उसी के बारे में सोचते रहने पर हम नेगेटिव रिजल्ट के बारे में ही सोचते हैं एंड एट द एंड हमें रिजल्ट नेगेटिव ही मिलता है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन को पूरा करने में हमारी थॉट्स और मैनिफेस्टेशन और यूनिवर्स के साथ हमारी कैसी अलाइनमेंट है यह भी मैटर करता है। जब आप नेगेटिव सोचना बंद कर देते हैं तो आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं जो कि है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है तो उसमें से भी अपने लिए कुछ पॉजिटिविटी संभाल कर रखनी है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो यह हमारे स्ट्रेस को अपने आप ही खत्म कर देता है। जब हम नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो वह स्ट्रेस इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम कोई काम नहीं कर पाते, हम सिर्फ फेलियर की तरफ ही ध्यान देते हैं। और वहीं जब हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स को आकर्षित करते हैं। यह बहुत ही आसान है, जैसे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें सफलता मुझे मिलती है, मैं खुशी से अपने जीवन को जी रहा हूँ, मैं हर काम खुशी से कर रहा हूँ, मैंने जो प्लान्स बनाए हैं वो सभी सफल हैं। और इसके साथ साथ खुद को वह काम करते हुए देखने से आपकी सक्सेस के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगली क्वालिटी है सेल्फ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी डट कर किसी काम में लगे रहना। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है कि डिटर्मिनेशन दूसरों से नहीं आना चाहिए,
आपको खुद किसी काम को करने की इच्छा होनी चाहिए और वह काम जब तक पूरा नहीं होता उस पर लगे रहने के लिए खुद को मोटिवेट रखना होगा। जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको यह नहीं सोचना होगा कि यह पूरी टीम और मेरे बॉस का काम है, बल्कि आपको उस प्रोजेक्ट को अपना समझकर उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। जब हम किसी काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं तो हमें इतनी खुशी मिलती है, हम उस काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं, रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई काम दिया जाए तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। जब हम खुद की जिम्मेदारी लेकर कामों को करते हैं तो हम उन कामों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और वह मेहनत हमें आंतरिक खुशी देती है। जब उसके रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं तो उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस अपने आप ही हमारे अंदर आने लगता है। अगली क्वालिटी है सेल्फ डिसिप्लिन। सक्सेसफुल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए हमें उस प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस पर काम करते हुए हमें बहुत ही तकलीफ हो सकती है। हमें लगता है हम बेवजह इस पर काम कर रहे हैं, परंतु यही सेल्फ डिसिप्लिन है। अपने गोल से ना भटकते हुए सही डायरेक्शन में काम करना। भले ही बोरियत महसूस हो रही हो, थॉट्स अजीब आ रही हों, परंतु उन अजीब आने वाले थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलना। जब बोरियत महसूस हो तो अपने आप में कॉन्फिडेंस भरना और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना कि जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं और सही होगा। जब हम खुद को डिसिप्लिन रखते हैं तो रास्ते में आने वाले जो भी चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती हैं वह भी सही हो जाती हैं और हमारा सपोर्ट करने लगती हैं। जब हमें लगने लगे यह काम हमसे नहीं हो रहा और हमें डिसिप्लिन भी रहना है तो हमें उस काम को ज़बरदस्ती करना होगा। उस काम को करके अपने आप को यह दिखाना होगा कि हम इसको कर सकते हैं। अपने आप को अपनी ही नज़रों में उठाना होगा। अगली क्वालिटी है सेल्फ टॉक, यानी कि खुद से बातचीत करना। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें जजमेंट का डर होता है, परंतु जब हम खुद से बात करते हैं तो वहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। जो विनर्स होते हैं वो खुद से बातें करते हैं। खुद से बातें करके अपने आप को पहचानना और भी आसान हो जाता है। जो लोग अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं, अपने आप को बूस्ट अप करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, वही व्यक्ति विनिंग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। इसलिए सेल्फ टॉक एक ऐसा बेहतरीन टूल है जिसे आप अपने जीवन में रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी कभी ऐसा लगे कि नेगेटिविटी हम पर हावी हो रही है तो खुद से खुद के बारे में ही बात करके खुद को ऊपर उठाया जा सकता है। अपने आप ही अपने काम की तारीफ की जा सकती है। अपने आप को अपने आप का बॉस बनाकर सही सलाह दी जा सकती है। ये सभी तरीके आपको आपके ही जीवन को बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। आप चाहें तो अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस या थॉट्स भी रोज अपने आप को बोल सकते हैं, जैसे कि आई एम विनर, आई एम अ हैप्पी पर्सन, I am a peaceful person. I always get success in all spheres of my life. I am confident. इस प्रकार कुछ वाक्यों को रोज बोलने से और अपने आप को मुस्कुरा कर देखने से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगली क्वालिटी है एक कंप्लीट इंसान बनना। हमने ऊपर जितनी भी क्वालिटीज की बात करी उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी के लिए जिन भी क्वालिटीज की जरूरत होती है उनको अपने जीवन में अपनाकर हम एक अच्छे और कंप्लीट इंसान बन सकते हैं। अपने घर, परिवार, रिलेशंस और सोसाइटी में बैलेंस बनाते हुए खुद को भी आगे बढ़ाना और बाकी लोगों के साथ भी समय बिताना, बाकी लोगों को भी आगे बढ़ने में उनकी मदद करना, बाकी लोगों को मोटिवेट करना। जब हम यह सब करते हैं तो हम खुद को भी अपग्रेड करते हैं और दूसरे लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वालिटी है टू लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट में जीने वाले लोगों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता और फ्यूचर में जीने वाले लोग आज को खराब कर लेते हैं। जो व्यक्ति आज के दिन को बेहतरीन तरीके से जीता है और आज के दिन में इम्प्रूवमेंट करता है वो अपने आने वाले फ्यूचर को अपने आप सही बना लेता है। जो आज के दिन को एंजॉय करता है, आज के दिन के साथ अपने प्रेजेंट के साथ न्याय करता है, अपने प्रेजेंट को बेस्ट तरीके से जीता है, वही व्यक्ति अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखता है और अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी नींव रखता है। पास्ट से हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है, अपनी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है और फ्यूचर के बारे में हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि कल क्या होने वाला है यह हम नहीं जानते। परंतु यदि हमने अपने आज यानी प्रेजेंट को बेहतर बना लिया तो इस बात की पूरी गारंटी है कि फ्यूचर अपने आप सही होगा। इन सभी 10 क्वालिटीज़ को अपने जीवन में अपनाकर हम विनिंग की तरफ अपना पहला स्टेप बढ़ा सकते हैं। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप और कौन सी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।